विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। आप लोग सोशल मीडिया से हर तरीके से मेरा कार्यक्रम देखते हैं और प्रशंसा करते हैं और उसकी चिट्ठी भी भेजते हैं, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। और भी ज्यादा मैं नई नई चीजें आपको बताने के लिए, नई नई बात, नया नया ज्ञान बताने के लिए उत्सुक रहती हूँ। आप जितना चाहें उतनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले आप कार्यक्रम को सब्सक्राइब तो करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सब नया मिलता रहेगा। तो अब देखिए, अब मई माह के 30 त्योहार की बात कर लेते हैं। तो 1 मई मोहिनी एकादशी, 4 मई श्री नृसिंह चतुर्दशी, 5 मई श्री वैशाख पूर्णिमा स्नान दान व्रत के लिए, 6 मई श्री ज्येष्ठ माह प्रारंभ, 8 मई संकष्टी चतुर्थी, 13 मई श्री शीतलाष्टमी कालाष्टमी व्रत, 15 मई अचला एकादशी, सूर्य की वृष संक्रांति। अभी तक तो सूर्य चल रहे हैं मेष में, लेकिन 15 मई से जब वो वृष में जाएंगे तो राहु से जो उनकी युति है उसका असर कम होने लगेगा राहु का। 19 मई वर्षावित्री व्रत स्नान दान अमावस्या, 20 मई श्री ज्येष्ठ शुक्ल प्रारंभ करवीर व्रत, 22 मई रंभा तृतीय, 25 मई श्री स्कंद षष्ठी, 30 मई श्री गंगा दशहरा, श्री गंगा जन्मदिन, श्री रामेश्वर प्रतिष्ठा दिन और 31 मई को निर्जला एकादशी। आप सबको ये ज्ञात है कि रामचंद्र जी ने स्थापना की थी रामेश्वरम की। जब वो रावण से युद्ध करने के लिए लंका में जा रहे थे, तो इसी दिन उन्होंने प्रतिष्ठा की थी रामेश्वरम की। तो इसलिए इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व होता है अपने यहाँ। और कभी मैं आपको जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके विषय में भी बताऊंगी और एक एक ज्योतिर्लिंग की बात बताऊंगी। तब तक तो चलिए अब देख लेते हैं मई प्रवेश के समय में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो मई प्रवेश के समय में श्री वैशाख शुक्ल एकादशी, सोमवार, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ध्रुव योग, वनिजकरण। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से: सूर्य मेष में, 15 से वृष में, चंद्रमा सिंह में, मंगल मिथुन में, 30 मई से कर्क में नीचस्थ हो जाएंगे, बुध मेष में 17 मई से वक्री माह पर्यंत मेष में, बृहस्पति मेष में, राहु से उनकी युति माह पर्यंत, शुक्र वृष में, 3 मई से मिथुन में, 30 मई से कर्क में, शनि अपनी राशि कुंभ में स्वगृही माह पर्यंत, राहु मेष में तथा केतु तुला में चल रहे हैं। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से होने के कारण आपके ऊपर में क्या असर पड़ रहा है विभिन्न राशियों पर, इसको देख लेते हैं। तो ये जो 4 ग्रहों का योग हो गया, ये अभी कष्टकारक है। जो ग्रह इनके प्रभाव में आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। वैसे तो जो जन्मपत्री में आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो उस पर आधारित होता है, लेकिन गोचर में अभी जो मेष राशि वाले हैं उनकी राशि पर ही सूर्य जो कि उनका पंचमेश है, बृहस्पति जो कि उनका भाग्येश है, बुध जो कि उनका षष्ठेश है, ये सभी राहुयुक्त हो गए। इसके कारण से शरीर में मानसिक संताप, संतान के लिए चिंता एवं काम होते होते कुछ न कुछ तकलीफ आ जाना, रुक जाना, ये समस्याएं जो है आ रही हैं। हालांकि शनि आपके धन के लिए बहुत शुभ है और शुरू में तो शुक्र भी आपके दूसरे ही भाव में है, लेकिन 3 मई से वो तीसरे भाव में चले जाएंगे। एक ही बात अभी अच्छी है कि आपका शरीर का स्वामी तीसरे बैठा हुआ है। ध्यान दें,
शनि आपके धन के लिए, लाभ के लिए, आय के लिए तो बहुत शुभ है, लेकिन शनि की पूर्ण दृष्टि आपके शरीर पे भी पड़ रही है, राशि पे भी पड़ रही है और पंचम भाव पे भी पड़ रही है। इसलिए आपको मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी हो सकती है। काम के लिए हो सकता है कि आपको दूसरा काम, अच्छा काम मिल जाए। काम के लिए कोई चिंता नहीं, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो और एक और बात मैं आपसे बता दूं कि दाम्पत्य जीवन में भी कटुता आने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए आप जहां तक हो सके मन को शांत रखें, जिससे आपको बहुत शुभ होगा फल और आप आगे अच्छा काम कर सकेंगे। आप इसके लिए माह पर्यंत ओम दिव्याय नमः मंत्र का जाप करते रहे माह पर्यंत, तो आपके लिए बहुत ही शुभता आएगी और आप प्रसन्न रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप ओम नमः शिवाय ये मंत्र भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी राशि कालचक्र की है वृष राशि, जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो महाप्रवेश के समय पे तो शुक्र स्वराशिस्थ है, अपनी ही राशि में है, जो बहुत शुभ है। लेकिन 3 मई से ही, 2 दिन के बाद से ही वो अपनी राशि को छोड़ करके मिथुन में दूसरी राशि में चले जा रहे हैं। दूसरी राशि क्या, अपने से दूसरी राशि में वो जा रहे हैं। और जो आपका सुखेश है सूर्य, सुखेश अर्थात चतुर्थ भाव का मालिक जो आपका सुखेश है बृहस्पति, वो आपके सुखेश सूर्य जिसका स्वामी है, और जो चतुर्थेश है सूर्य वो अभी आपके 12वें हो गए हैं, राहु से युति हो गई। तो घर से किसी न किसी प्रकार से आपको घर से कोई न कोई तकलीफ आ सकती है। क्या बताएं हम आपको, जब अच्छे अच्छे ग्रह सूर्य चंद्र बृहस्पति सब जब राहु के साथ में हो जाते हैं तो कुछ न कुछ तकलीफ आती ही रहती है। और बुध भी राहु के साथ में है और बुध आपका पंचमेश है, और आप अभी थोड़ा सा कंसंट्रेशन में कमी कर रहे हैं। काम के लिए तो बहुत अच्छा है, कर्मेश ही आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है, लेकिन ध्यान रखें काम कितना भी करें लेकिन बुद्धि अगर सही नहीं होती है तो उस काम को आप ठीक से कर नहीं पाते हैं। इसके साथ ही अपने माता पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हैं तो ध्यान अगर आपका सही रहे तो आप उस प्रतियोगिता परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि शनि आपका भाग्येश भी है और कर्मेश भी है। लेकिन शनि की जो पूर्ण दृष्टि है सूर्य, बृहस्पति, राहु और बुध पर, तो ये अधिक से अधिक आपको कष्ट देने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि को ही देखते हैं जो अपने से तीसरे, 7वें और 10वें को चारों चरण से देखते हैं। इसके लिए अपनी बुद्धि को थोड़ा स्थिर करिए और आप ओम भव्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तीसरी राशि भचक्र की है मिथुन, जिसका स्वामी है बुध, जो कि बाल ग्रह है, बहुत जल्दी चीजों को सीख जाता है। लेकिन अभी आपके जो राशि के स्वामी हैं, शरीर के स्वामी हैं बुध, उनकी युति राहु के साथ में हो गई है। साथ ही जो आपका सप्तमेश और कर्मेश बृहस्पति है वो भी राहु के साथ में हो गया, और पराक्रमेश सूर्य भी राहु के साथ लाभ भाव में आ गए। लाभ के लिए अच्छा है, लेकिन शरीर की शुभता के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बुध का आपके जीवन में बहुत महत्व है। आपका राशि का भी स्वामी है और आपके सुख भाव का भी स्वामी है। पति पत्नी में बहुत ज्यादा नहीं बनने की बात आ रही है, क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों ही राहु से युक्त हो चुके हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए अपने परिवार पर। अपने और जो पंचम भाव है वहां बैठे हुए हैं केतु, तो कंसंट्रेशन की भी कमी हो रही है। अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, माता पिता पे ध्यान दीजिए, और जहां तक हो सके आप
गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और इसके साथ ही ओम विलासिने नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। चौथी राशि भचक्र की कर्क, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो अभी तो माह प्रवेश के समय पे आपकी राशि के स्वामी दूसरे भाव में चले गए हैं, सिंह में। सिंह राशि बहुत बलवान राशि होती है और सभी राशियों में इसको सबसे अच्छी राशि माना गया, क्योंकि ये सूर्य के प्रभाव में होते हैं और बहुत कर्मठ होते हैं। लेकिन राशि का स्वामी सूर्य यही अभी राहुग्रस्त हो गया, तो इसके लिए मन में बहुत ज्यादा बेचैनी लगी रहेगी आपको। और इस जो बृहस्पति हैं वो जो आपके भाग्येश हैं तो दशम में, लेकिन वो भी हो गए हैं राहु के साथ में। तो इसके लिए जो चतुर्ग्रही योग है आपके दशम भाव में, सूर्य बुध शनि राहु के साथ में, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दें। हालांकि जो द्वितीय सूर्य है वो आपके कर्म भाव में ही बैठे हुए हैं, तो वो आपको हर तरीके से काम दिलवाएंगे, काम में कोई कमी नहीं रहेगी आपकी। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि दशम भाव में बैठा हुआ सूर्य राहु से युक्त होने के कारण कुछ न कुछ तकलीफ लेके आता है। और केतु तो चतुर्थ भाव में है ही है। खास करके आपके घर में जो ओल्ड लेडीज हो उनका आप जरूर ध्यान रखें। उनको किसी भी तरीके से ओल्ड लेडी को आप दुखी ना करें, अपना ऐसा बना लें कि हमेशा वो आपके लिए अच्छे से आपकी बात सुने और करें। आप माह पर्यंत ओम सुरारामाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर आप चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप दूध का दान करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। पांचवी राशि सूर्य की। सूर्य तो ग्रहराज है, सूर्य से ही सारी दुनिया चलती है, तो राशि पर ही अभी आपके सूर्य स्थित हैं। लेकिन राशि सूर्य ही निर्बल हो गए और भाग्य भाव में आपके बैठ गए बृहस्पति के साथ। जो बृहस्पति आपके पंचमेश हैं उनके साथ में उनकी युति हो गई है। बुध के साथ में जो आपके द्वितीयेश हैं राहु के साथ में युति हो गई। तो किसी न किसी तरह से आपको शरीर के लिए ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। सप्तम भाव में बैठा हुआ स्वगृही शनि, जो भी आपका स्पाउस है वो एकदम आपके ऊपर में हावी होने का कोशिश करे और वो आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। मंगल आपका बहुत अच्छा बैठा हुआ है और लाभ के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र आपके काम का मालिक है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो 3 मई से जब मिथुन में चले जाएंगे उस समय पर भी आपको काम के लिए कोई चिंता नहीं रहेगी। विदेश जाने के भी आपके बहुत सारे योग बन रहे हैं। बस मन को थोड़ा सा आप शांत रखें और पढ़ने लिखने का ध्यान दें, क्योंकि बृहस्पति अभी आपको राहु से युक्त होकर के पढ़ाई से विमुख कर रहे हैं। और जहां तक हो सके अपनी पत्री को जरूर दिखवाएं, ताकि अगर किसी तरीके की तकलीफ है तो कोई ऐसी दशा है तो उससे आप निकल सकें। आप माह पर्यंत ओम लोकमार्याय नमः मंत्र का जाप करते रहे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब जो काल चक्र की छठी राशि है कन्या, आपको मैंने कई बार बताया कि कन्या एवं मिथुन ये दोनों ही बुध के प्रभाव में होते हैं, पृथ्वी तत्व में दोनों। तो ये किस प्रकार से आपको ग्रह की दशाओं के कारण अभी अच्छा फल दे सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि बुध अभी जो है आपके राशि के स्वामी, ये अभी राहु के साथ ही चल रहे हैं। आपके शरीर के स्वामी, आपके सुख के स्वामी, आपके सप्तम भाव के स्वामी और आपके कर्म के स्वामी। आपके शरीर के स्वामी बुध
आपके कर्म के स्वामी बुध, आपके सुख के स्वामी बृहस्पति और आपके सप्तम भाव के स्पाउस के स्वामी बृहस्पति, ये भी अभी आप राहु के साथ ही चल रहे हैं। साथ ही जो आपका द्वादशेश है सूर्य, वो अभी अष्टम चल रहा है। सारे ही ग्रह आपके जो चारों ग्रह हैं ये अभी अष्टम चल रहे हैं और शनि भी आपके छठे हैं, तो आपका विदेश यात्रा का योग बहुत बन रहा है। मंगल सेव कर रहा है आपको, मंगल आपका दशम भाव में बैठा हुआ किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे। शुक्र आपके भाग्येश होकर के भाग्य भाव में ही है, लेकिन 3 तारीख से वो मिथुन में चले जाएंगे और 30 मई से वो फिर कर्क में जाएंगे। तो अभी मंगल और शुक्र की युति 10 तारीख तक रहेगी। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपके द्वितीयेश भी है और द्वितीयेश का दशम भाव में होना बहुत शुभता को लेकर के आता है। शनि जो आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं, वो आपको छठे होकर के जितना मन को शांत रखना चाहिए नहीं कर रहे हैं। साथ ही ऑफिस में किसी भी पेपर को साइन करने के लिए आप ध्यान दें। आपके जो नीचस्थ, आपसे जो नीचस्थ हैं, जितने भी लोग काम करने वाले हैं एम्प्लॉय, उन पर सतर्कता से ध्यान दें। हो सकता है किसी कागज में आप दस्तखत करने में फंस जाएं, इसलिए आपको इस चीज की बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। और इसमें मत रहिए कि आपको सब कुछ आता है। थोड़ा सा बदलिए अपने आप को, थोड़ा अहंकार कम करिए, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा होगा। आप माह पर्यंत ओम जीवनाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। साथ ही गणपति की प्रार्थना अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ फल लेकर के आएंगे। अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो राशि प्रवेश, तो माह प्रवेश के समय पर तुला के स्वामी अष्टम बैठे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 तारीख से ही शुक्र चले जाएंगे मिथुन में, आपके भाग्य भाव में। मंगल जो आपका सप्तमेश है उससे युति करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय आ जाएगा और आपका काम भी बहुत अच्छा चलता रहेगा। हर प्रकार से आपके लिए अच्छा है। सूर्य बुध बृहस्पति राहु के साथ में आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और लग्न में ही आपका बैठा हुआ है केतु। तो सूर्य बुध बृहस्पति की युति ये आपको थोड़ी सी परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि बुध आपका जो है वो भाग्य का भी स्वामी है। लेकिन समय आपका अच्छे से निकल जाएगा। एक चीज का आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी राशि पे केतु, पंचम भाव में शनि और त्रिकोण में मंगल भाग्य भाव में, ये तीनों ही जो ग्रह आपके बैठे हुए हैं ये थोड़े से कष्टकारक हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिकोण में अगर सभी पापक ग्रह आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन सेविंग क्या है कि शुक्र आपका 3 तारीख से भाग्य में जा रहा है, तो अगर आपने कोई विदेश यात्रा प्लान किया है तो वो भी आपका हो सकता है। चंद्रमा आपका बहुत ही शुभ है, क्यों, लेकिन कभी कभी शनि से पूर्ण दृष्टि होने के कारण कभी कभी आपका मन विचलित होता रहता है। और काम को टालिए मत, जो भी काम आए आप तुरंत करिए। आपको काम टालने की बहुत प्रवृत्ति है, इससे आपको कुछ न कुछ परेशानी आपको होती रहती है। तो काम को टालिए मत, जैसे ही काम आए वैसे ही आप करिए उसको, तो हर तरीके से आपके लिए अच्छा होगा। आप माह पर्यंत ओम यमाहिते नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इसके साथ ही जहां तक हो सके स्काई ब्लू कलर का कपड़ा पहनते रहें माह पर्यंत, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र जो भाग्य में जाएगा तब से आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और ये जो परेशानियां हैं वो आपकी कम होंगी।
स्पाउस के साथ भी जो परेशानियां हैं वो भी कम हो जाएंगी। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि, अभी तो आपका राशि अष्टम बैठा हुआ है, जो आपके हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन 10 मई से जैसे ही मंगल जाएंगे कर्क में, भले ही मंगल कर्क में नीच के हो जाते हैं, लेकिन राशि का भाग्य भाव में स्थित होना बहुत ही शुभ फल को लेके आता है। साथ ही माह प्रवेश के समय पर चंद्रमा आपके भाग्येश होकर के दशम बैठे हुए हैं, जो हर प्रकार से आपके लिए शुभ हैं। और जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। शनि आपके सुखेश होकर के बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, तो गाड़ी का, घर का, वाहन का, इन सब का आपको बहुत सुख है। घर से अभी आपको बहुत ही सुख प्राप्त हो रहा है। बस जो आपका कर्मेश है सूर्य, और जो आपका पंचमेश है बृहस्पति, इन दोनों की राहु से युति आपके काम के लिए कभी कभी परेशानी का कारक हो सकता है, क्योंकि जो कर्मेश है उसकी राहु की युति, ये समस्या जो आपकी है ये 15 तारीख से 15 अर्थात 15 मई से जब सूर्य चले जाएंगे वृष में, उस समय से आपकी परेशानी थोड़ी कम होगी। वैसे तो देखिए सूर्य मेष में उच्च के हो जाते हैं, लेकिन कितना भी आदमी क्यों ना पहलवान हो, ग्रह की दशा के सामने में कुछ न कुछ उसको तकलीफ आ ही जाती है। आप बहुत सामर्थ्यवान हैं, बहुत कार्यकुशल हैं, लेकिन सूर्य के कारण, राहु के युति के कारण आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। साथ ही शनि की उस पर पूर्ण दृष्टि है। आप माह पर्यंत ओम जीवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही अगर आप हनुमान सहस्त्र नामावली का पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। हनुमान सहस्त्र नामावली अर्थात हनुमान जी के 1000 नाम अगर आप पढ़ते हैं, एक दिन में नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, आप एक दिन में 10, 100, 20, 50 जितना भी आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। अगले दिन उससे आगे चलिए, जब पूरा हो जाए तो फिर से शुरू कर लीजिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और आपका जो विल पावर है, वृश्चिक वालों का विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कभी कभी जब मंगल नीच के हो जाते हैं तो विल पावर में कमी हो जाती है, पंचमेश के कारण भी, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब बात करेंगे धनु राशि की, जो कि बृहस्पति के प्रभाव में है और काल पुरुष की 9वीं राशि है। धनु राशि के प्रभाव में आए हुए व्यक्ति पढ़ने लिखने से संबंध रखते हैं, पढ़ाने का उनका बहुत अच्छा काम चलता रहता है, विद्या के कारक होते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया कि आपके राशि का स्वामी बृहस्पति, आपके भाग्य का स्वामी सूर्य, आपके कर्म का स्वामी बुध, आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध, ये सभी अभी आपके पंचम भाव में राहु के साथ में हो गए, जिससे कि आपको शरीर, भाग्य, कर्म सब में कुछ न कुछ अड़चन आती ही रहती है। कितनी भी आप कोशिश कर ले रहे हैं, लेकिन जो आपको फल मिलना चाहिए वो फल अभी आपको नहीं मिल पा रहा है। साथ ही कुछ न कुछ घर में भी खटपट होता रहता है। अभी अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भूल करके भी शादी की बात अभी ना करें नवंबर तक। नवंबर के बाद ही शादी का योग बनता है जो लोग हैं, क्योंकि बृहस्पति ये विवाह का कारक होता है और उसकी राहु से युति किसी न किसी प्रकार से विवाह में अड़चन डालेगा। इसलिए आपको यही उचित है कि आप अभी थोड़ा रुक जाएं। आपका मंगल अभी तो आपका सप्तम में चल रहा है और अष्टम हो जाएगा 10 मई से। इसके लिए भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए।
सबसे पहली सावधानी शरीर के प्रति, दूसरी सावधानी मस्तिष्क के प्रति। कोई एंजाइटी मत करिए, किसी भी तरीके से अपने आप को आप किसी प्रेशर में मत लेकर के आइए, तो आपके लिए सब प्रकार से शुभता आएगी। वैसे तो बृहस्पति वाले होते ही बहुत शांत हैं, लेकिन ग्रह की दशाएं ऐसी चल रही हैं जो आप उद्विग्न हो जाते हैं। आप माह पर्यंत ओम वंशुत्मे नमः मंत्र का जाप करते रहें और बृहस्पति की पूजा करते रहें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब मकर राशि, जो कि शनि की राशि है। शनि ने 2 ग्रहों पे मकर और कुंभ, शनि ने 2 राशियां मकर और कुंभ को अपना रखी है। तो अभी तो आपके राशि दूसरे घर में चल रहे हैं और बहुत बलवान है। धन का बहुत अच्छा आगम हो रहा है, आपका काम आपका बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन चतुर्थ भाव में ही आपके सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु स्थित हो गए हैं। और आपका जो भाग्येश है बुध, वो भी राहु के साथ युत होने के कारण किसी न किसी प्रकार से आपके काम में कमी को ले आता है। इससे आपको बचना चाहिए। शुक्र आपका पंचम में स्थित है, लेकिन 3 मई से वो भी छठे चला जा रहा है। तो काम के लिए हो सकता है कि आपको अचानक में ही दूसरा काम खोजने की आवश्यकता हो जाए, लेकिन चिंता न करें, सब आपके लिए अच्छा ही होगा। आगे जो है वो आप अच्छा काम करते रहेंगे, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी, क्योंकि आपका राशि का स्वामी शनि ये बहुत ही बलवान है। आप माह पर्यंत ओम पंशुलिने नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही अगर हो सके तो हर शनिवार को तिल का दान करते रहें, तो जो भी आपके ऊपर में तकलीफ आ रही है वो सब आपका खत्म होगा। अब बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ की। तो अभी तो आपके राशि शनि राशि पर ही स्थित है। कहते हैं कि जब राशि सी राशि पर हो तो उसके पत्रिका क्या देखना। और आपके पराक्रम भाव में ही सूर्य, बृहस्पति, बुध, राहु के साथ में हो गए हैं और पंचमेश है आपके बुध। तो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मंगल जो वहां पे बैठा हुआ आपको अति क्रोधी बना दे रहा है, उससे आप बचें, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि आपके सूर्य पर भी और बुध पर भी पड़ रही है। थोड़ा सा क्रोध कम करें तो आपके लिए हर प्रकार से अच्छा होगा। और अगर आपने विदेश में कहीं अप्लाई किया हुआ है तो वो भी बहुत अच्छा समय है, आपको वहाँ पे काम भी मिल सकता है, आप घूमने भी जा सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। ये सब समय आपके लिए बहुत शुभ है। आप माह पर्यंत ओम ललिताय नमः मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही अगर आप ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब भचक्र की अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं, जिसके स्वामी हैं बृहस्पति। तो अभी तो अप्रैल के अंत से आपके राशि बृहस्पति राहु से युत हो गए हैं और आपका कर्मेश भी बृहस्पति ही है और सुखेश और सप्तमेश भी। तो सूर्य बुध बृहस्पति की युति राहु के साथ में आपके शरीर के लिए, आपके काम के लिए, आपके हस्बैंड वाइफ की मैत्री के लिए, सब में कुछ न कुछ अभी वो परेशानी लेकर के आ रहे हैं। बुध माह पर्यंत वक्री ही रहेंगे, तो ऐसा न हो कि आपकी सोच के कारण आपको कोई तकलीफ हो जाए। वैसे तो मंगल में और बुध में स्थान परिवर्तन योग है। मंगल आपका बुध की राशि में लेकिन 10 तारीख तक ही रहेगा, और जो बुध है वो मंगल की राशि में है और मंगल बुध की राशि में है। मंगल आपका भाग्येश भी है, तो
जब 10 तारीख से मंगल चले जाएंगे पंचम, केतु भी आपके अष्टम बैठे हुए हैं, उस समय पर विदेश यात्रा की बात हो सकती है। वैसे तो बृहस्पति आपके कर्मेश होकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए बहुत ही शुभ है बृहस्पति, लेकिन राहु से जिन ग्रहों की युति हो जाती है वो बहुत ही कष्टकारक हो जाते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं लोगों को। और जो भी बृहस्पति के प्रभाव में हैं उनके लिए समय थोड़ा संभल करके चलने के लिए है। जब ग्रहों की दशा बदलेगी तो फिर सब अच्छा होने लगेगा। आप तब तक माह पर्यंत ओम महारामाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो इससे आपको बहुत अच्छा फल होगा। इसके साथ ही अगर आप माह पर्यंत रोज विष्णु सहस्त्र नामावली का जाप करें तो आपके अंदर में बहुत ही पॉजिटिविटी आ गई, बहुत ही आप प्रसन्न रह सकेंगे, क्योंकि राहु जो है वो आपको निगेटिविटी की ओर लेकर के जा रहा है। राहु निगेटिव ग्रह है और बृहस्पति एक तो राहु के साथ में है, दूसरे शनि से चारों चरण से दृष्ट है। तो निगेटिविटी से बचने के लिए आपको थोड़ा ये उपाय जो मैंने बताया वो आप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब मई महीने में आम का स्वाद लीजिए, सभी त्योहार को खूब खुशी से मनाइए और प्रसन्न रहिए। वैशाख मास आपके लिए, जेठ भी आपके लिए बहुत ही शुभ हो। गंगा दशहरा का भी आराम लें, गंगा दशहरा से भी लाभ लें। और फिर हम आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।